Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, yesterday we have already started our chapter admission of a partner, in which we have started our topic new profit sharing ratio. We have learned that we admit a new partner into the partnership firm when all the partners agrees, right? If there is a partnership firm of 2 person, or let it be 3 person, and a new partner is to be admitted, then it will be admitted into the partnership firm only if all these 3 agrees to join him, right? So it means a partnership में एक नया पार्टनर तभी ज्वाइन कर सकता है जब सभी जो पुराने पार्टनर्स हैं उसे एग्री करते हैं, उसे ज्वाइन करना चाहते हैं. लेकिन अगर एक भी कह रहा है कि मुझे नहीं इसे लेना, इसे पार्टनरशिप में नहीं ज्वाइन करना, देन वी कैन नॉट एडमिट दिस पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप फर्म, राइट? सो उसमें हमने कैलकुलेट करा था कल कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है इन पर्टिकुलर सिचुएशंस, एंड टुडे वी विल डू द पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ दैट टॉपिक. So as per part B, when the new partner acquire his share from the old partners in a particular ratio, यानी कि जब एक नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करने पर भी हमें एक रेशियो बता रखी है कि किस रेशियो में वो लोग एक्वायर कर रहे हैं. तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ करते हैं. एग्जाम्पल, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और उन दोनों की रेशियो है हमारे पास 2:1, राइट? एंड दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म विद 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसे कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 25% तुम्हें दे देंगे. तो जो सी है एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो सी ने जो ये शेयर लिया है वो 3:2 में ए और बी से लिया. तो हमें पता है कि जो सी है उसे 25% शेयर मिला है. 25 मीन्स 1/4 शेयर, राइट? 1 को 25 से 1 हम कहते हैं टोटल शेयर है, और उसका 25% अगर करें तो 1/4 ही आएगा, राइट? तो हमने कहा कि सी का 1/4 शेयर है और उसने ये 1/4 शेयर ए और बी से 3:2 में लिया है. इट मीन्स सी गेट्स शेयर फ्रॉम ए as well as C gets share from B also, but in the ratio of 3:2. तो यानी कि 1/4 जो उसका शेयर है उसका 3 इन दोनों का टोटल 5, जो क्या है ए ने दिया है, राइट? और 1/4 का 2/5 शेयर जो है वो बी ने दिया है. तो यानी कि ए ने दिया है 3/20 शेयर और बी ने दिया है 2/20 शेयर. और अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो ये टोटल बन गया 5/20, दैट इज़ 1/4. तो यानी कि टोटल शेयर जो 1/4 था उसका 3/20 पोर्शन ए ने दिया है और 2/20 पोर्शन बी ने दिया है. तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी न्यू शेयर. यहाँ से पता चल जाएगा हमें. न्यू शेयर इक्वल्स टू ए का कैलकुलेट करेंगे. ए का हमारे पास ओल्ड शेयर है 2/3 और उसने सेक्रीफाइस किया है 3/20, तो ही इज लेफ्ट विथ 31/60 शेयर. ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे. 1/3 माइनस 2/20, तो अगर इसे कैलकुलेट किया तो वी आर लेफ्ट विथ 14/60 शेयर. और सी का हमारे पास क्या है 1/4, उसको 60 बनाने के लिए 15
से मल्टीप्लाई एंड 15 से डिवाइड, 15/60। तो हमारे पास A/B/C, हमारे पास नई जो रेशियो आई है वो क्या आ गई, 31/14/15, राइट। अब इसके बाद हमारे पास एक और केस है, when the new partner acquire his share in a particular fraction from the old partners। तो यहाँ पे क्या था, एक पर्टिकुलर रेशियो में, और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, जब वो एक नया पार्टनर अपने ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में एक शेयर एक्वायर कर रहा है। तो इसमें भी हमारे पास 2 केसेस हैं फर्दर। पहला केस है when the new partner acquired his share in a particular fraction from the old partner। तो ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अगर वो अपना शेयर ले रहा है, कौन ले रहा है, न्यू पार्टनर। तो हम इसकी अगर एग्जांपल करें इसे समझाने के लिए कि लेट ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, 3/2 उनकी रेशियो है। ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी ने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर, राइट, इन फेवर ऑफ सी। इन दोनों ने अपने अपने शेयर में से इतना इतना प्रोपोर्शन दे दिया। तो हमें कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो। तो अगर ए अपने शेयर का, ए का शेयर 3/5 है, तो ए का जो सरेंडर है वो क्या होगा, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो 3/5 का 1/5 शेयर उसने सरेंडर कर दिया, दैट इज़ 3/25। और ऐसे ही बी जो है उसका शेयर जो था वो हमारे पास था 2/5, और उसने अपने शेयर का 2/5 पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर दिया सी को। तो ये बन गया हमारे पास 4/25। तो ये तो हमारी कंट्रीब्यूशन निकली है, राइट। तो हम इससे अपनी न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, न्यू शेयर। वी कैन कैलकुलेट न्यू शेयर कैसे, जैसे ए का क्या निकल आएगा, पहले उसका शेयर था 3/5, फिर उसने उसमें से 3/25 जो शेयर है वो सी को दे दिया, तो उसका शेयर जो बच गया वो क्या हो गया, 2/15। ऐसे ही बी है, उसका शेयर था 2/5 और उसने अपने शेयर का 4/25 पार्ट जो है वो दे दिया, तो उसका शेयर बच गया 6/25। ठीक है जी। और सी शेयर इज़ द सम ऑफ द शेयर सरेंडर्ड बाय द ए एंड बी। तो इन दोनों का जो टोटल होगा, इन दोनों का, दैट इज 7/25, वो क्या होगा, सी का शेयर। डन। ये क्या था कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन उसने सरेंडर कर दिया। और इसमें हमारे पास एक और पार्ट है, व्हेन द वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है यानी ओल्ड पार्टनर है, व्हेन वन ऑफ the old partner retains his original share on admission of a partner, on admission of a new partner। अगर एक जो ओल्ड पार्टनर है उसने अपना जो शेयर है उसे रिटेन कर लिया तो क्या सिचुएशन होगी। तो यानी कि एग्जाम्पल में समझाते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास x, y, z 3 पार्टनर्स है, तीनों की रेशियो है 2/2/1। w को हमने एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। Z कहता कि मैं अपना जो शेयर है वो रिटेन कर रहा हूँ। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारी फर्म का टोटल जो शेयर है वो क्या है, 1।
अगर टोटल शेयर 1 है तो जो शेयर ऑफ W और Z, अगर इन दोनों का शेयर देखें तो वो कितना है हमारे पास? W क्या है हमारे पास 1/6, Z का क्या है 1/5। तो अगर इन दोनों को टोटल करें तो इन दोनों का शेयर कितना हो गया 11/30। तो अगर इन दोनों का शेयर इकट्ठा करके जो नया पार्टनर है और जो पार्टनर जिसने रिटेन किया है, अगर हम उन दोनों का पार्टनर का शेयर रिटेन करके उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग शेयर है वो कैलकुलेट करें, रिमेनिंग शेयर, तो क्या होगा 1 - 11/30, तो वी आर लेफ्ट विथ 19/30। तो इससे हमें पता चल जाएगा, फ्रॉम दिस वी विल गेट टू नो दैट जो न्यू शेयर होगा x और y का वो कैलकुलेट हो जाएगा इन दो पार्टनर्स में। तो यानी कि इस पार्टनर ने अपना शेयर रिटेन कर दिया, जो भी न्यू रेशियो होगी वो x एंड y में शेयर होगी। तो मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ? तो जो x और y है उनका नया शेयर पहले कैलकुलेट करेंगे, तो उनका रेशियो क्या है 2:2, दैट इज़ 1:1, 2 कट के 1 हो जाएगा। तो जो 19/30 जो हमारे पास शेयर बचा था उसका हाफ शेयर दोनों x और y का शेयर हो जाएगा, राइट। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है न्यू रेशियो में x, y, z एंड w है। x का शेयर हमने निकाला 19/60, y का हमने शेयर निकाला 19/60, z ने तो अपना शेयर रिटेन कर लिया, वो वैसे का वैसे, दैट इज़ 1/5, और w का शेयर हमें पता दैट इज़ 1/6। तो हम इस सभी को 60 डिनोमिनेटर बना के इक्वलाइज करेंगे। तो जब हम इक्वलाइज करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसका इक्वलाइजेशन करेंगे, तो अगर नीचे डिनोमिनेटर 60 करें तो 19:12:10, तो इन चारों पार्टनर्स की रेशियो निकल आई 19:19:12:10। यानी कि जिस पार्टनर ने अपना शेयर रिटेन ही कर लिया उस पार्टनर को अलग कर देंगे न्यू पार्टनर के साथ, और बाकी जितना शेयर बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर उनकी नई रेशियो कैलकुलेट कर देंगे। डन। तो अब इस सिचुएशन में मुझे सबसे पहला पॉइंट एक डिफरेंस बताना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको अब करवाऊंगी एक सिचुएशन, इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगी, तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट लिखना है। तो इसको हाईलाइट कर लो या तो इम्पॉर्टेंट नोट। डिफरेंस बिटवीन one-fourth of share and 1/4 from share। क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है कि हमारा जो शेयर है वो 1/4 है, या 1/4 ऑफ शेयर है, या फिर 1/4 फ्रॉम शेयर है। तो हमें मेन फोकस देना है इन वर्ड्स पे कि वहाँ पे ऑफ लिखा है या फ्रॉम लिखा है, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या कहने की कोशिश करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे आपकी बुक में लिखा होगा 1/4 ऑफ शेयर, तो उसका मतलब है कि उस एक पार्टनर ने सरेंडर किया है अपने शेयर का 1/4 पार्ट।
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल y का जो शेयर है वो 2/5 है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो मतलब कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/5 का जो उसका शेयर है उसका 1/4 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसने सेक्रीफाइस किया 2/20 पार्ट। फिर अगर उसका पहले जो शेयर था वो 2/5 था और उसने शेयर सेक्रीफाइस कर दिया 2/20, तो उससे हम न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2/5 माइनस 2/20। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 6/20, राइट। तो यहाँ से ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस पार्ट निकाल के न्यू शेयर निकल आएगा। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/4 फ्रॉम शेयर है, 1/4 फ्रॉम शेयर में से इतना पार्ट निकाल दिया, तो क्या होगा? तो सपोज एग्जाम्पल y का शेयर 2/5 है और y ने सरेंडर किया 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है 1/4। तो हम सीधा क्या निकाल लेंगे? न्यू शेयर। न्यू शेयर क्या हो गया? जो उसका ओल्ड शेयर है माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया, तो वी आर लेफ्ट विथ 3/20 एज अ न्यू शेयर। तो आपको डिफरेंस दिखा? डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे सीधा सेक्रीफाइस किया। तो अगर हमें दे रखा है कि 1/4 फ्रॉम हिज शेयर है, तो उसमें सीधा ही हमें सेक्रीफाइस्ड अमाउंट बता रखी है कि इतना सेक्रीफाइस हो गया। और अगर हमें बताया 1/4 ऑफ है, तो इस शेयर का 1/4 करके मल्टीप्लाई करके हमें पहले सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा, फिर उस सेक्रीफाइस शेयर को ओल्ड शेयर में से माइनस करके न्यू शेयर निकालना। ठीक है जी। ये जो मेन पॉइंट है जिसमें हम पेपर में बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं, सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो यही मेन पॉइंट है। तो आज जो हमारा बी और सी टॉपिक हमने किया है, अगर हम एक बार इसको रिवाइज करें आपके बी और सी पार्ट को, तो हमारे बी पार्ट में कहा हुआ है कि when the new partner acquired his share from the old partner in a particular ratio। जब एक नया पार्टनर अपना शेयर अपने ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है, तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे हमने किया था कि 1/4 का 3/5, मतलब उन्होंने एक रेशियो बता दी कि किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने किया था कि सी ने 25 शेयर है, 25% उसका शेयर है, यानी कि 1/4 शेयर है। और अगर हमें रेशियो हमें बता दिया कि 1/4 का 3/5 ए का है और 2/5 बी ने दिया है, तो वो कैलकुलेट करके इन दोनों का टोटल तो जो है वो सी का शेयर बन जाएगा। तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो ए और बी के ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे, राइट। और दूसरा हमारे पास पार्ट आया था कि जब when new partners acquire the share in a particular fraction from the old partner। तो जब हमने पर्टिकुलर फ्रैक्शन की बात की थी, तो हमें सीधा सरेंडर्ड वैल्यू बता रखा था, जहाँ पे हमने यहाँ पे वर्ड लिखा था ऑफ द शेयर। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला है वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करके शेयर निकाल के उसको ओल्ड में से माइनस कर देना। और अगर हमारे पास किसी पार्टनर ने अपना शेयर रिटेन कर लिया, तो उसका शेयर और न्यू पार्टनर्स का शेयर, उन दोनों को टोटल करके
जितना शेयर बच गया, जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स जो ओल्ड बच गए हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड शेयर में। जैसे यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे कि 2/5 नहीं लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो रेशो बनेगी वो 2:2 बनेगी, वो 2:2 बनेगी, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स की जो रेशो बच गई है वो वाली रेशो देखेंगे, ना कि 2/5। ठीक है जी। तो 2/5 शेयर नहीं निकालेंगे, वहाँ पे शेयर निकलेगा 2:2, दैट इज़ 1:1। तो फिर वहाँ से हम अपने नए पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करें। तो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, and see you tomorrow. Thank you.